नमस्कार, वेलकम टू बिहार सिविल्स। मेरा नाम है आलोक सिंह। और देखिए, रिसेंटली पटना से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट की फ़्लाइट को इमरजेंसी लैंडिंग पटना एयरपोर्ट पे करानी पड़ी। इसमें 185 पैसेंजर सवार थे और इनकी जान ज़बरदस्त तरीके से खतरे में थी। और इसको स्किलफुली इस पूरे सिचुएशन को स्किलफुली हैंडल किया है मोनिका खन्ना ने, जिनकी आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चे चल रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को। द इकोनॉमिक टाइम्स का आप ये आर्टिकल देख पाओगे। स्पाइस जेट प्लेन कैचेस फायर मिड एयर मेक्स इमरजेंसी लैंडिंग इन पटना, ऑल पैसेंजर्स सेफ। तो बात 20 जून 2022 की है, जब एक स्पाइस जेट 185 पैसेंजर को सवार करके या फ़्लाइट उड़ा। लेकिन उड़ते ही कुछ ही टाइम बाद इस फ़्लाइट में आग पकड़ ली। ठीक है। और इसका एक्चुअली वीडियो भी वायरल हो रहा है। लोगों ने वहाँ पे जाते हुए बगल में सड़कों से लोगों ने ये बनाया है, वीडियो बनाया है। ठीक है। उसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी बोला है। फिर क्योंकि उस वक्त तक थोड़ा बहुत ऊपर कैप्टन वगैरह को या पायलट वगैरह को ये मालूम थोड़ा बहुत चला कि कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें बढ़िया से मालूम नहीं चला कि यहाँ पे पूरे आग लग चुके हैं। ठीक है। तो ये हैं कैप्टन मोनिका खन्ना, जिन्होंने स्किलफुली इस इमरजेंसी लैंडिंग को हैंडल किया है पटना से दिल्ली फ़्लाइट को, और 185 पैसेंजर्स की जान बचाने में कामयाबी हासिल की है, जिनकी चर्चे काफ़ी चल रहे हैं, काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है। एंड ऑफ कोर्स मिलना भी चाहिए एक बहुत ही, क्योंकि अगर ये फ़्लाइट खुदा ना खास्ता क्रैश करती तो इसका भी ज़िम्मा कैप्टन पे, पायलट पे जाता है। तो ऑब्वियसली अगर अच्छा किया है तो पायलट पे इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलनी चाहिए। ठीक है। तो इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आखिर हुआ क्या था? देखिए, बात 20 जून की है, जब फ़्लाइट यहाँ से उड़ी। उसके बाद कुछ टाइम बाद वहाँ पे उस फ़्लाइट में आग पकड़ लिया। अब आग पकड़ लिया, लेकिन जो कैप्टन वगैरह थे, पायलट वगैरह थे, उन्हें थोड़ा-सा ज़्यादा भनक लगा नहीं। ठीक है। उन्हें थोड़ा बहुत एहसास ऐसा लगा कि हाँ, लगता है कुछ हुआ फ़्लाइट में, लेकिन फिर वो लोग उसको नहीं रियलाइज़ कर पाए। फिर नीचे से, यानी कि लोगों ने बगल में, एयरपोर्ट के बगल में, क्या कि पटना एयरपोर्ट जिसको हम बोलते हैं जयप्रकाश इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है। तो वहाँ से लोगों ने वीडियो बनाए। ठीक है। वो वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिस वीडियो को दिखाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को भी बताया गया। ठीक है। फिर वहाँ पे बात चली, एटीसी से बात चली, और उसके बाद पता चला कि जो आग है वो फ़्लाइट के एक इंजन में पकड़ लिया है। तो मोनिका खन्ना ने अपना वो सूझबूझ दिखाई और फ़्लाइट के एक इंजन को तुरंत एटीसी के साथ बात करने के बाद वो बंद कर दिया। उसके बाद फ़्लाइट सिर्फ एक इंजन से चल रही थी। ठीक है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ टाइम तक अगर दोनों इंजन भी बंद कर दिया जाए तो फ़्लाइट कुछ टाइम तक उड़ सकती है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। ठीक है। लेकिन एक एक इंजन से अब फ़्लाइट उड़ रहा था। अब जाकर प्रॉब्लम था लैंडिंग, क्योंकि ओवरवेट लैंडिंग करानी है, ऊपर से पटना एयरपोर्ट पर। क्योंकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे ओवरवेट लैंडिंग ही एक अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। ऊपर से यहाँ पे ओवरवेट लैंडिंग हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। क्योंकि जो पटना एयरपोर्ट है, कुछ ऐसा है कि एक तरफ तो बहुत सारे पेड़ हैं। ठीक है। और एक तरफ जो है वो रेलवे स्टेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर से ओवरवेट लैंडिंग कराना बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता था, लेकिन खैर सूझबूझ के कारण ये फॉर्चुनेट रहा कि कैप्टन ने अच्छा किया, जिसके कारण काफ़ी उन्हें अप्रिसिएशन भी यहाँ पे मिल रहा है। और ये स्पाइस जेट का मॉडल था स्पाइस जेट 723-800। ठीक है। अब आपके माइंड में एक बात और आ रही होगी कि ये ओवरवेट लैंडिंग क्या होता है। तो देखिए, किसी भी फ़्लाइट
का जब वो लैंडिंग करता है तो उसका एक मैक्सिमम वेट लिमिट होता है कि कितना वेट होना चाहिए, और जब वो टेक ऑफ करता है तो उसका एक मैक्सिमम टेक ऑफ वेट होता है। ठीक है, कि कितना पर वो टेक ऑफ करना चाहिए कोई भी फ़्लाइट। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए फ़्लाइट में जो फ्यूल होते हैं, ठीक है, जब फ़्लाइट यहाँ से उड़ती है तो अपने टैंक फुल करा लिया अपना, ठीक है, पूरा फ्यूल उसमें भर गया। अब जब वो लैंड करती है तो उस वो क्या होता है कि फ़्लाइट अब जर्नी ट्रेवल करी, तो जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो तो खर्च हुआ, तो उसका वेट उतना तक पहुंच जाता है, उस लिमिट तक पहुंच जाता है जब वो फ़्लाइट लैंड कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या था, तुरंत तो उड़ी थी, उसका फ्यूल ख़त्म ही कहाँ हुआ था, ठीक है। अब उसको तुरंत ओवर वेट लैंडिंग कराना था, उस पे वेट ज़्यादा था, जिस वेट पे उसको उतरना था, लैंडिंग करना था, वो तो करना नहीं था। लेकिन फिर भी बढ़िया से सूझबूझ के साथ मोनिका खन्ना ने इस फ़्लाइट को लैंड कराया, ठीक है। तो ये मोनिका खन्ना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा इसमें, इसलिए काफ़ी चर्चे भी चल रहे हैं। नहीं तो अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता था, बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था, ऊपर से पटना एयरपोर्ट जैसा जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो उम्मीद है आपको ओवरवेट लैंडिंग समझ में आ गया होगा। इसी तरह उसी दिन सेम डे दिल्ली से जबलपुर जाने वाली फ़्लाइट में भी एक प्रॉब्लम आया। तो वहाँ का तो टेक्निकल फॉल्ट था, यहाँ तो बर्ड स्ट्राइक किया, क्योंकि आग जो लगी थी वो तो एक बर्ड ने उस पर स्ट्राइक किया, उसके कारण लगी थी। लेकिन यहाँ पे एक जो दिल्ली से जबलपुर जाने वाली फ़्लाइट थी, उसमें कहा जा रहा था प्रेशराइजेशन प्रेशराइजेशन स्नैग था, ये कारण बताया गया था। क्योंकि आप देखिए, जब फ्लाइट में जाते हैं तो आप जैसे ही हाइट के लैप्स रेट के कारण आप जैसे ही हाइट के ऊपर चढ़ते हैं, आपका जो है वेट क्या होता है, वो कम होता जाता है, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी पे आपका वेट ज़्यादा होता है और ऊपर आपका वेट प्रेशर कम होता जाता है, ऊपर प्रेशर घटता जाता है ऊपर, ठीक है। तो अब क्या होता है कि फ़्लाइट में मशीनें लगाई जाती हैं, जैसे डिवाइस लगाए जाते हैं, जिससे कि फ़्लाइट के अंदर का प्रेशर उतना रहे जितना में हम एक आम इंसान सर्वाइव कर सकता है। लेकिन क्या हुआ कि फ़्लाइट के अंदर का वो मशीन, वो टेक्निकली कुछ फ़ॉल्ट आ गया, वो मशीन काम नहीं कर रहा, अंदर का जो प्रेशराइजेशन स्नैग है, वो प्रेशर मतलब प्रेशर वहाँ पे बना ही नहीं पा रहा था, और लोगों को काफ़ी दिक्कतें महसूस हो रही थी। तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक था। यहाँ पे कान से खून, नाक से खून निकल सकता था और लोग मर सकते थे, पूरी की पूरी पूरी फ़्लाइट ऐसी मर जाती, ठीक है। तो उसके लिए भी फिर उसको दिल्ली में दोबारा लौट के वापस इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। तो सेम डे ही दो ऐसे इंसिडेंट हुए थे, और इसमें दो कारण बताया गया था, ठीक है। एक तो प्रेशराइजेशन स्नैग था, और यहाँ पे आपने देखा बर्ड स्ट्राइक था। बर्ड स्ट्राइक के कारण वहाँ पे कोई पक्षी टकरा गई थी पटना वाले में, और वहाँ पे आग लग गई थी। तो उम्मीद है आपको कुछ जहाँ पे जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।